व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। वो पिछले 23 सालों से रशिया पर हुकूमत कर रहे हैं। वो रशिया जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से अभी तक रशिया 3 ममालिक पर हमला कर चुका है, जिसमें यूक्रेन, जॉर्जिया और ट्रांसनिस्ट्रिया शामिल हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन सोवियत यूनियन को दोबारा जोड़ना चाहते हैं। उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आधी से ज़्यादा सुपर पावर्स के एक तरफ होने के बावजूद रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, और इतनी सैंक्शंस होने के बावजूद अभी तक कोई भी यूरोपियन कंट्री रशिया को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सका। रशिया ने पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद की हुई है, जिसकी वजह से जर्मनी, फ्रांस और यूके की इकनॉमी ज़बरदस्त क्राइसिस का शिकार है। इस वक्त पूरा यूरोप रशिया की वजह से हिलकर रह गया है। लेकिन दुनिया का पावरफुल तरीन प्रेसिडेंट आज से 31 साल पहले रशिया की सीक्रेट सर्विस एजेंसी केजीबी में सिर्फ एक जासूस था। तो फिर ये जासूस दुनिया का पावरफुल तरीन प्रेसिडेंट कैसे बना, और वेस्टर्न मीडिया पुतिन के खिलाफ इतना क्यों है? आइए जानते हैं एंड्रिगो टीवी की इस वीडियो में। पुतिन सन 1952 में रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक गरीब घराने में पैदा हुए। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे उस जमाने में लेनिनग्रेड भी कहा जाता था, जो वर्ल्ड वॉर 2 में मुकम्मल तबाह हो गया था। तकरीबन 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। खुद पुतिन के वालिद भी इस जंग में शदीद जख्मी हुए थे। पुतिन का बचपन बहुत ही मुश्किल था। गरीबी, भूख, हर वक्त जिंदा रहने की जंग, और इन्हीं हालात ने पुतिन को एक बहुत सख्त जान फाइटर बना दिया। कहा जाता है कि पुतिन को शुरू से ही सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन करने का शौक था। 17 साल की उम्र में पुतिन ने रशियन सीक्रेट एजेंसी केजीबी में अप्लाई किया, मगर उम्र कम होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन से पुतिन काफ़ी मायूस हुए और उन्होंने सन 1975 में लेनिनग्रेड की एक यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री में एडमिशन ले लिया, और वहाँ पुतिन की एनाटोली सोबचैक से मुलाकात हुई। यही वो शख्स है जिसने पुतिन को वो पुतिन बनाया जिसे आज हम एक बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पर जानते हैं। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद सन 1975 में पुतिन ने केजीबी ज्वाइन कर ली, और सन 1976 में इन्हें ट्रेनिंग के लिए ओक्टा ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया गया। कुछ साल ट्रेनिंग स्कूल में ख़त्म करने के बाद पुतिन को फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट ट्रांसफ़र कर दिया गया। फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट केजीबी का वो हिस्सा था जहां पर फॉरेन ऑपरेशंस प्लान किए जाते थे। रशिया में मौजूद फॉरेनर्स पर नज़र रखी जाती थी और लोकल पॉलिटिशियंस को काबू में करने के लिए उनकी निगरानी की जाती थी। पुतिन को ये टास्क दिया गया कि वो लेनिनग्रेड में मौजूद फॉरेन ऑफिशियल्स पर नज़र रखें। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पुतिन के दोस्त और दुश्मन सब ये बात मानते हैं कि पुतिन में एक बहुत ज़बरदस्त सलाहियत है। वो सिर्फ थोड़े से वक्त में इंसान की शनाख्त कर लेते हैं, मतलब उनके अंदर किसी भी इंसान को पढ़ने की बहुत ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। कहा जाता है कि ये सलाहियत उनमें फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट में काम करके पैदा हुई। कुछ ही सालों में पुतिन का शुमार सोवियत यूनियन के टॉप स्पाई में होने लगा। पुतिन को ईस्ट जर्मनी में पोस्ट कर दिया गया, जहां पर वो पहली दफ़ा सोवियत यूएस इंटेलिजेंस फोर्स वॉर का हिस्सा बन गए। पुतिन वहां पर सन 1985 से 1990 तक रहे, मगर इसी दौरान सोवियत यूनियन के हालात ख़राब होते गए और बिलाखिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गई। इन सब मसलों में पुतिन के दिल में वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ नफरत बढ़ सी गई थी। फिर 1991 में ही पुतिन को वापस लेनिनग्रेड ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेनिनग्रेड वापस आने से पुतिन को दोबारा अपने प्रोफेसर एनाटोली से मिलने का मौका मिल गया। अब यहाँ पर एक ऐसा ताल्लुक बनने जा रहा था जो पुतिन को बहुत पावरफुल बनाने वाला था। 1991 में एक मिलिट्री को के सिलसिले में उस वक्त के सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिया गया। पुतिन बहुत बारीकी से हालात को भांप रहे थे और वो जान गए थे कि पावर किस तरफ जाने वाली है, और इसीलिए उन्होंने फौरन केजीबी से रिजाइन कर दिया। दूसरी तरफ पुतिन के प्रोफेसर एनाटोली ने भी यूनिवर्सिटी छोड़कर पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला कर लिया। उसी साल लेनिनग्रेड में मेयर के इलेक्शन थे। एनाटोली ये इलेक्शन बड़ी भारी अक्सरियत से जीत गए और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को अपना डिप्टी अपॉइंट कर दिया। कुछ सालों में ही एनाटोली सोबचैक पर करप्शन के इल्जामात लगना शुरू हो गए। 4 साल में लेनिनग्रेड में करप्शन और क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गया, और इसी के नतीजे में सोबचैक 1996 के इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद सोबचैक के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन पुतिन ने अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए तिब्बी बुनियादों पर सोबचैक को पेरिस भिजवा दिया। पुतिन की इस लॉयल्टी को उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने भांप लिया। उन्हें ऐसा ही कोई लॉयल और पावरफुल बंदा चाहिए था जो उनकी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा दे सके।
येल्सिन ने 1997 में पुतिन को मॉस्को बुला लिया और फिर 2 साल के अंदर ही रशिया का प्राइम मिनिस्टर और सन 2000 में पुतिन को रशिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उस वक्त रशियन इकॉनमी औसतन 7% के ग्रोथ से बढ़ रही थी और उसकी बड़ी वजह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी। इसके साथ साथ तेल और गैस की कीमतों में 5 गुना इजाफा हुआ, जिससे रशिया में बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे। मार्च 2004 में पुतिन दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। इस दफ़ा उन्हें 71% वोट्स मिले। फिर 2008 आ गया। अब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 3 दफ़ा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। इस मुश्किल का हल ये निकाला गया कि पुतिन ने अपने डेप्यूटी को प्रेसिडेंट बना दिया और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। 4 साल बाद मार्च 2012 में पुतिन एक बार फिर 64% वोट लेकर रशिया के प्रेसिडेंट बन गए और आज की तारीख तक वही रशिया के प्रेसिडेंट हैं। 2021 में पुतिन ने एक लॉ साइन किया जिसके मुताबिक वो 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे और अगर वाकई में ऐसा हो गया तो वो जोसेफ स्टालिन के बाद रशिया में सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंडिगो टीवी को सब्सक्राइब करें।